हम कल देख रहे थे मसीह जीवन और मसीह जीवन का विश्वास या एक मसीही विश्वास और बाकी दुनिया का विश्वास, उसमें कितना अंतर है। जमीन और आसमान का अंतर है। संपूर्ण जगत विश्वास करता है परमेश्वर पर। कोई तो मानता है कि बहुत कम लोग हैं जो मानते हैं कोई परमेश्वर नहीं है। नास्तिक लोग होते हैं जो मानते हैं कि परमेश्वर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, ये अपने आप ही आया सृष्टि, ठीक है। पर संपूर्ण मानव जाति मानती है कि परमेश्वर है। कोई तो मानता है एक परमेश्वर है, कोई मानता है 33 करोड़, मतलब अलग अलग मानते हैं कि परमेश्वर है। दुनिया पूरी मानती है कि परमेश्वर है। परंतु मसीही विश्वास क्या है? मसीही विश्वास में और दुनिया के विश्वास में जमीन और आसमान का अंतर है। ये परमेश्वर है कौन है कर दुनिया नहीं जानती। इस परमेश्वर का स्वभाव क्या है, इस परमेश्वर की योजना क्या है, इस परमेश्वर ने इंसान को, मतलब बहुत सारी बातें हैं जो दुनिया को मालूम। इंसान कैसे आया, इंसान को क्यों बनाया, इंसान पापी कैसे है, इंसान का उद्धार कैसे होगा, इंसान इस जगत में क्यों है, इसके बाद कहाँ जाएगा, परमेश्वर ने सृष्टि को क्यों बनाया। तो ऐसे बहुत सारे हजारों सवाल हैं जो इंसान के पास उन सवालों का क्या नहीं है, जवाब नहीं है। पर जब हम मसीही विश्वास देख रहे हैं, मसीही विश्वास दुनिया से कितना क्या है, एकदम भिन्न है। परमेश्वर के विषय में हमने देखा परमेश्वर कौन है, मसीह जीवन का आधार क्या है, मसीही विश्वास क्या कह रहा है कि परमेश्वर एक ही है, अनेक नहीं है। एक ही परमेश्वर है, 2 3 4 33 करोड़ नहीं है, परमेश्वर एक ही है। ये परमेश्वर कौन है? जो अनंत कालीन है, इस परमेश्वर का स्वभाव। दूसरा, ये परमेश्वर सृष्टि करता है जो, और तीसरा, ये कभी बदलता नहीं है। और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्वव्यापी है। ये विस्तार से सीखने वाली बातें हैं, पर हम संक्षेप में क्या कर रहे हैं उसको बता रहे हैं। तो एक ही परमेश्वर है कर। दूसरा, उसके बाद परमेश्वर क्या है? ये जीवित है, ये मुर्दा नहीं है, ये कोई ज्योति, ये कोई हवा, ये कोई काल्पनिक नहीं है, बल्कि परमेश्वर क्या है? जीवित है। तीसरा, सृष्टि उसके हाथों की क्या है? रचना है, ये अपने आप से आई नहीं है। और चौथा हम देख रहे थे, सारी सृष्टि उसने बड़े मकसद के तहत, योजना के तहत उसको क्या किया है? बनाया है। ये कोई लीला नहीं है, बल्कि इसके पीछे क्या है? परमेश्वर की एक योजना है, मकसद है। इंसान के पीछे, इंसान को बनाने के पीछे परमेश्वर का मकसद है। सृष्टि को बनाने के पीछे हर वस्तु को परमेश्वर ने एक उद्देश्य से क्या किया? बनाया है। वो चीज़ हम देख रहे थे। फिर हमने देखा कि इस परमेश्वर को कैसे ही जान सकते हैं? गुरु के ज्ञान से नहीं, अपने भक्ति से, अपनी तपस्या से, अपने दान। इंसान हजारों लाखों प्रयास कर रहा है परमेश्वर को जानने का, अपने जीवन का लक्ष्य जानने का। उद्धार क्या है, उद्धार कैसे मिलेगा, अनंत जीवन क्या है। इंसान सदियों से, जब से इंसान परमेश्वर से दूर हुआ, पाप में इंसान परमेश्वर से अलग हो गया, तब से इंसान के अंदर एक विवेक है जो उसको परमेश्वर के प्रति क्या करता है? आगाह करता है, न्याय के प्रति, बुराई के प्रति सचेत करता है। इसलिए इंसान क्या करता है? परमेश्वर को ढूंढने के क्या करता है? प्रयास करता है, उद्धार के प्रयास करता है, जगह जगह जाता है, गुरुओं के पास जाता है, पवित्र स्थानों में जाता है, इधर उधर जा रहा है इंसान। परंतु उसको मालूम नहीं है परमेश्वर कौन है, उद्धार करता कौन है, और मैं इस जगत में क्यों हूँ, उद्धार का मतलब क्या है। तो इन चीज़ों का सवाल मनुष्य के पास नहीं है। तो मसीही विश्वास में कितना क्या है? एक मात्रता जो मसीही विश्वास की है वो किसी और में नहीं हो पाते हैं। वो चीज़ हम देख रहे हैं। तो ये परमेश्वर को हम कैसे ही जान सकते हैं? सबसे पहले हमने देखा सृष्टि उसके बारे में क्या कर रही है, परमेश्वर के बारे में उसके होने का प्रमाण दे रही है। सृष्टि उसके हाथों की क्या है? रचना है, उसकी हस्तकला को प्रकट कर रही है। सृष्टि परमेश्वर की महिमा का क्या कर रही है? वर्णन कर रही है। हम उन वचनों में नहीं जाएंगे, ढेरों वचन है, ठीक है। तो फिर हमने देखा दूसरी बात, हम कैसे परमेश्वर को जान सकते हैं? पूरा नहीं जान सकते सृष्टि के द्वारा, कुछ कुछ जान सकते हैं कि परमेश्वर है, ये अपने आप नहीं आया, इसके पीछे एक सृष्टिकर्ता बुद्धिमान परमेश्वर है जो इसको चला रहा है। और फिर हम देखें दूसरी बात है कि विवेक के द्वारा एक इंसान परमेश्वर को क्या करता है? परमेश्वर का आभास कराता है। सृष्टि आभास करा रही है बाहर से,
गवाही दे रही है परमेश्वर के विषय में, उसके हाथ की रचना, अपने सृष्टिकर्ता के बारे में बता रही है। किसी भी चीज़ को देख लो आप, अपने सृष्टिकर्ता की बता रही है कि मेरा एक बनाने वाला। दूसरी बात, विवेक एक अंदर भी इंसान के क्या है, एक अंदर से भी इंसान को आभास कराता है विवेक परमेश्वर के विषय में। तीसरा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र शास्त्र, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा। बाइबल कोई बुढ़ी माँ की कथा कहानी नहीं है, बाइबल परमेश्वर का पवित्र वचन है। हमने इसी, ये जो हम विषय सीख रहे हैं इसमें हमने शुरू में सीखा है, मैं पवित्र शास्त्र पर विश्वास क्यों करता हूँ, जबकि हजारों पर और भी ग्रंथ हैं, मैं इसी पर विश्वास क्यों करता हूँ। इसकी एक मात्रता के बारे में हमने देखा था। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें बहुत सारी ढेरों बातें हमने सीखी थी। इसका लेखक स्वयं परमेश्वर है, ये किसी बुढ़ी माँ की कहानी नहीं, और ये ऐतिहासिक है। जो भी इसमें लिखा है वो ही क्या होता जा रहा है, घटता परमेश्वर। ये भविष्यवाणियाँ भी हैं, परमेश्वर ने पहले से ही अपने नबियों के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा ये बातें लिख कर दी, और वही बातें क्या होती आ रही हैं, पूरी होती आ रही हैं, घटती आ रही हैं। तो तीसरी बात हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र शास्त्र के द्वारा ही हम परमेश्वर को जान सकते हैं। ये परमेश्वर कितना महान है। उत्पत्ति आप पढ़ कर देखें, कैसे परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। फिर परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर कैसे हवा, ये पृथ्वी पर की जितनी आकाश में वस्तुएं हैं, चांद तारे हैं, ग्रह हैं, सब कुछ, और फिर जितने पृथ्वी पर हैं जीव जंतु, पेड़ पौधे, सबको, और फिर उसके बाद जितने समुद्र के बीच में जीव जंतु, सबको परमेश्वर ने सृष्टि करी। फिर इंसान की परमेश्वर ने सृष्टि करी। तो ये सब बातों का उत्तर किधर है, ये परमेश्वर के पवित्र शास्त्र। और किसी में क्या नहीं मिलेगा। इंसान कहाँ से आया, इंसान जाएगा कहाँ, और परमेश्वर कौन है, इंसान बना क्या, ये और किसी में मिलेगा नहीं। दुनिया का अच्छा अच्छा ज्ञान है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, हम सबका आदर करते हैं, परंतु पवित्र शास्त्र की जो एक मात्रता है, वो क्या है, वो परमेश्वर के बारे में क्या कर दे रहा है, प्रकट कर दे रहा है। और चौथी बात हमने देखी थी, यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह ने उस पवित्र महान परमेश्वर को, उसकी योजना को, उसके उद्देश्यों को मनुष्यों के ऊपर क्या किया, प्रकट किया। बिना यीशु के कोई भी परमेश्वर को क्या नहीं कर सकता, जान नहीं सकता। हालांकि ये बहुत सारे लोगों को हजम करना मुश्किल है, परंतु वास्तविक सच्चाई यही है। परमेश्वर कौन है कर परमेश्वर ने इंसान को बनाया क्यों है, परमेश्वर इंसान से कितना प्यार करता है, परमेश्वर इंसान को कितना चाहता है, ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत के ऊपर क्या करी, प्रकट की। उसने पापियों के लिए अपना प्राण दिया। तो चौथी बात हम देख रहे हैं। और फिर पांचवी बात, कैसे हम पवित्र परमेश्वर के साथ, इस महान परमेश्वर के साथ, इसको जानना ही सिर्फ नहीं है, हम कैसे इसके साथ मेल कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर से मेल हमारी आत्मा के द्वारा होता है। और पांचवी बात हम देख रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर से क्या कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं, उसका आनंद, उसकी संगति को क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और कोई भी जगत में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमने इन बातों को सीखा था। मेरा बनाने वाला एक जीवित सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसने मुझे बड़े मतलब से बनाया है। वह कोई शक्ति नहीं है, वह एक व्यक्ति है, उसमें एक व्यक्तित्व है। वो मेरी पूजा पाठ भक्ति नहीं, बल्कि मेरा परमेश्वर होने के नाते, मेरा सृष्टिकर्ता होने के नाते वो मेरे साथ एक संबंध चाहता है। क्योंकि इंसान पाप के कारण परमेश्वर से दूर है, एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। तो हम उद्धारकर्ता की भी उसमें तथ्य में देखेंगे। अभी जाएंगे, कल भी 4 बातें देखी, आज जो बाकी है वो भी आज हम देखेंगे। फिलहाल हमने पहले देखा था कि परमेश्वर के विषय में एक मसीही विश्वास क्या है और दुनिया के विश्वास में कितना जमीन और आसमान का अंतर है। तो इसलिए वह मेरा सृष्टिकर्ता है। मेरा सृष्टिकर्ता ही सिर्फ नहीं है, वो मेरा क्या भी है, परमेश्वर है, और मेरा क्या भी है, वो पिता है, उसने मुझे सृजा है। तो इसलिए वही मेरा सृजनहार भी है, वही मेरा पालनहार भी है, वही मेरा उद्धार का कर्ता भी है, और कोई दूसरा नहीं है।
और चौथी बात, वही सारे जगत का क्या भी है, न्यायी है, न्याय करता भी है। एक दिन न्याय सिंहासन पर बैठे और सारे जगत का न्याय क्या, वो ही करेगा। और इसलिए उत्पत्ति से लेकर मनुष्यों के इतिहास में परमेश्वर क्या करता आ रहा है, हस्तक्षेप करता आ रहा है, क्योंकि वो सदा क्या करता है, अधिराज्य करता है, उसके हाथ से कभी नियंत्रण छूटा नहीं है। तो इसलिए पृथ्वी पर सृष्टि में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटती है मनुष्यों के। अभी मनुष्य ने सोचा कि हमने तो परमाणु हथियार बना लिए और हमने तो दुनिया अपनी मुट्ठी में कर ली। एक कोरोना का उनके पास अभी तक क्या नहीं बनी, कोई दवाई। इंसान के घमंड को परमेश्वर ने चूर चूर कर दिया। इंसान परमेश्वर का इनकार करता है। इंसान कहता है मैं सब कुछ हूँ, मैंने हासिल कर लिया, मैं चांद पर पहुंच गया, मैंने ग्रहों पर पहुंच गया, मैंने ये हासिल कर लिया, मैं सुप्रीम पावर। हर एक इंसान घमंड कर रहा, हर एक देश घमंड कर रहा। परमेश्वर ने इन दिनों हस्तक्षेप किया और सबका क्या कर दिया, गरूर तोड़ दिया, ताकि इंसान क्या करे, अपनी बुराई से हटे और घुटने टेके उस जीवित परमेश्वर के सामने, ढूंढे कि हाँ परमेश्वर तूने मुझे क्यों बनाया, मैं इस जगत में क्यों हूँ। ठीक है, तो इसलिए परमेश्वर हस्तक्षेप करता है। भूकंप आते हैं, बीमारियां हैं, ये बहुत सारी चीज़ें, इन सब घटनाओं के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, इंसान से बात करता है, इंसान को उसकी बुराई से रोकता है। परंतु इंसान पापी होने के कारण, परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण कभी भी क्या नहीं करता है, सच्चाई को जान नहीं पाता है। तो इसलिए परमेश्वर का सुसमाचार जगह जगह बताया जा रहा था कि इंसान क्या करे, अपने परमेश्वर को जाने, अपने जीवन की कीमत को जाने, मौत क्या है, उद्धार क्या है, ये जीवन के बाद क्या है, उद्धार क्या है, उद्धारकर्ता कौन है, उद्धार कैसे मिलेगा, उद्धार के लिए क्या करना पड़ेगा, उद्धारकर्ता के अंदर शर्त क्या होनी चाहिए। इंसान क्या नहीं करता, जान। परंतु जब परमेश्वर के पवित्र वचन पर विश्वास करेगा, जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को क्या करे, प्रकाशित कर दे, उसको क्या कर दे, उसकी बुद्धि खोल दे, उसकी समझ खोल दे, उसके सामने वर्तमान भविष्य और सारा क्या करके दे दे, खोल कर। सच्ची ज्योति वही है जो कि इंसान को प्रकाशित करती है। ज्योतियां बहुत हैं परंतु इंसान उससे प्रकाशित नहीं होता है। तो इसलिए हम देख रहे हैं परमेश्वर के विषय में हमने एक मात्रता देखी मसीही जीवन का विश्वास और बाकियों में, और अभी हम देखेंगे, जैसे कल भी हम देख रहे थे कि विश्वासी जीवन की या मसीही जीवन के जो हम तथ्य देख रहे थे कुछ, तो उसमें पहला तथ्य हमने यही देखा था कि यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और समस्त मानव जाति के बीच में एक ही नाम दिया गया है उद्धार के लिए, और कोई नाम नहीं है, यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। हमने प्रेरितों के काम 4:12 में से पढ़ा था। और दूसरी बात हमने देखी थी, यीशु मसीह ही, सिर्फ यीशु मसीह ही पापियों के लिए मरा है। पापियों को मारने के लिए वो नहीं आया, पापियों के बदले मरने आया, पापियों को पाप से छुड़ाने आया। परमेश्वर पापी से प्यार करता है, पाप से नफरत करता है। इसलिए यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया, और कैसे, ज्ञान देने के लिए नहीं बल्कि पापी के स्थान पर मरा। इसलिए दूसरी बात जो हमने देखी, यीशु मसीह ही मेरे उद्धार के लिए, एक पापी के उद्धार के लिए मरा, और मुर्दों में से क्या हो गया, तीसरे दिन वो जी उठा है। और हमने देखा था दुनिया में बहुत सारे आए, अवतार आए, गुरु आए, बहुत सारी दुनिया है, लेकिन वो क्या, उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, अच्छा ज्ञान दिया, अच्छी बातें समाज को सिखाई, हम उनका आदर करते हैं, परंतु उन बातों से इंसान का उद्धार नहीं है। उन बातों से परमेश्वर से इंसान मेल नहीं कर सकता, मौत से, पाप से, अंधकार से छूट नहीं सकता। ज्ञान से, अच्छी बातों से, अच्छी बात करना अच्छी बात है, भलाई करना, दूसरों का भला करना, बुराई न करना, दारू न पीना, अच्छी बातें हैं, परंतु इनसे उद्धार नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बुरा काम नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, दारू नहीं पीते, इसका मतलब ये नहीं उनका उद्धार हो गया, उनका परमेश्वर से मेल हो गया। उद्धार सबको चाहिए,
हमने समझना, बहुत सारे सोचते हैं कि जो पापी लोग हैं, जो बुरा काम करते हैं, दारू पीते हैं, कत्ल करते हैं, व्यभिचार करते हैं, उनको उद्धार की जरूरत, उद्धार सबको जरूरत है। जितने भी, एक आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मौत और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। समस्त मानव जाति को उद्धार की दरकार है, उद्धार की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर स्वयं देह धारण होकर जगत में आया। जिस परमेश्वर के बारे में हम शुरू में हम देख रहे थे अभी, वो ही परमेश्वर देहधारी होगा। क्योंकि मनुष्य पापी था, पापी का उद्धार नहीं कर सकता। पापी ज्ञान दे सकता है, पापी अच्छी शिक्षा दे सकता है, पापी उद्धार नहीं कर सकता। पापी खुद अपने पाप से छूट नहीं सकता, खुद उद्धार नहीं पा सकता, मौत से छूट सकता, वो मरेगा, वो अपनी मौत मरेगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह अपनी मौत नहीं, वो सारे जगत के लिए, पापियों के लिए मरा। और दुनिया में कोई पापी के लिए मरा नहीं है। पापी को ज्ञान दिया होगा, शिक्षा दी होगी। तो इधर हम जो देख रहे हैं, दुनिया में बहुत सारे आए, परंतु मौत ने उनको क्या कर लिया, निगल लिया। वो आए और मर गए और उनका शरीर क्या हो गया, सड़ गया। परंतु एकमात्र दुनिया में, जगत में एक ऐसा प्रभु है, यीशु मसीह, जो निष्पाप था, जो आदम की संतान नहीं था, जो देहधारी परमेश्वर है, जो मनुष्य के लिए मरा है। क्रूस पर उसने अपना प्राण दिया और तीसरे दिन क्या हो गया, मरे हुओं में से जी उठा। उसका शरीर सड़ने नहीं पाया, वो जीवित स्वर्ग में गया है। तो जो कोई इस यीशु को क्या करता है, प्रभु कर कर स्वीकार करता है, उद्धार की क्या है, गारंटी है। हम वो सीख रहे थे, वो उन बातों को हमने सीखा था। तो यीशु मसीह को जो कोई प्रभु कर कर क्या करता है, विश्वास करता है। और हमने देखा, तीसरी बात उसमें हमने देखी थी, सुसमाचार वास्तव में है क्या। यीशु मसीह ही एकमात्र है जो हमारे उद्धार के लिए मरा सिर्फ नहीं है, जी उठा सिर्फ नहीं है, जो सर्वदा क्या है, जीवित है हमारे उद्धार के लिए। क्योंकि हमारा उद्धार में तीन बातें आती हैं, उद्धार पा लिया, उद्धार पाते जा रहे हैं और उद्धार पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसा प्रभु है जो हमारे उद्धार के लिए सर्वदा जीवित है। आज भी वो हमारे लिए विनती निवेदन करने को सर्वदा जीवित है। और उसके बाद वो एक दिन आएगा, तब उद्धार का पूरा चरण क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, हम उसके समान होंगे। ठीक है। तो यीशु मसीह की एक मात्रता जो हम देख रहे हैं, यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए सर्वदा क्या है, जीवित है। और चौथी बात, इसमें हमने तीसरी बात में देखा था कि यीशु नाम का अर्थ क्या है, पापों से छुड़ाने वाला। यीशु नाम का ही, वो उसके आने का अर्थ उसके नाम में छिपा हुआ है। जब यीशु बोलते हैं तो क्या बोल रहे हैं, पापों से छुड़ाने वाला। तो चौथी बात हमने इसमें देखी थी, चौथा जो तथ्य है, चौथा जो सच्चाई हम देख रहे थे सुसमाचार की या उद्धारकर्ता की या मसीही विश्वास की, वो ये थी कि प्रभु यीशु मसीह अपने पास आने वाले को कभी क्या नहीं करेगा, निकालेगा नहीं। देश आपको समाज छोड़ सकता है, परिवार छोड़ सकता है, माँ बाप छोड़ सकते हैं, नौकरी से निकाला जा सकता है, देश से निकाला जा सकता है, गांव से निकाल सकते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह का वायदा है, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी भी क्या नहीं करूँगा, निकालूंगा नहीं। वो वायदा है उसका। न केवल उद्धार देता है, वो उद्धार में बनाए भी रखता है, वो अगुवाई भी करता है, वो बचाकर भी रखता है, वो हमारी मदद भी करता है, वो हमारी विनती निवेदन करने को सर्वदा क्या है, जीवित है। ये नहीं है कि एक बार मरा और उसके बाद वो चला गया और उसको हमारी क्या ही नहीं है कोई, नहीं, वो हमारे उद्धार के लिए सर्वदा क्या है, जीवित है, विनती निवेदन करने के लिए। ये चौथी बात हमने देखी थी। परमेश्वर चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए, परंतु जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि सबको परमेश्वर ने आज़ाद मर्जी दी है। परंतु परमेश्वर चाहता है कि सब लोग क्या पाएं, उद्धार पाएं। क्योंकि उद्धार न पाने का मतलब है अनंत काल की नरक की आग। और परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को एक मित्र के तौर पर बनाया है,
अपना वारिस के तौर पर बनाया है, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। भले इंसान गुनहगार हो गया, पाप में चला गया, परमेश्वर से अलग हो गया, तो भी परमेश्वर नहीं चाहता इंसान पाप की दशा में जिए और नरक में जाए मरकर। इसलिए परमेश्वर स्वयं देहधारी होकर आया और मनुष्य के लिए, पापी के लिए उसने अपना प्राण दिया। इसलिए आज प्रभु यीशु क्या करे, दुनिया को बुला रहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, पापों की क्षमा और उद्धार दूंगा। इसलिए यीशु मसीह का सुसमाचार जाति जाति देश देश में फैल रहा है। उसने कहा तुम चेलों का जाओ, सारे जगत में, सब जातियों में, सब देशों में जाओ और ये शुभ संदेश प्रचार करो, और जो कोई विश्वास करेगा वो क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। तो वो बात हम देख रहे हैं। अब पांचवी बात इसमें जो हम कल नहीं देखी थी, आज हम देखेंगे पांचवी बात। वो ये है, पांचवा तथ्य है कि यीशु मसीह उन सब का उद्धार कर सकता है जो उस पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, और केवल उसी को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं। उसी का उद्धार करेगा। ये नहीं है कि यीशु को भी मानते हैं औरों को भी मानते हैं, ऐसे नहीं। उद्धार की पूरी गारंटी है, परंतु शर्त क्या है, यीशु मसीह ही एकमात्र है जो मेरे पाप के लिए मरा, जो निष्पाप था, जो मेरे बदले मरा, जिसने मेरा स्थान लिया। इसलिए यीशु मसीह ही मेरे व्यक्तिगत जीवन का प्रभु और उद्धार करता है करके जब एक व्यक्ति स्वीकार करेगा, मानेगा, अंगीकार करेगा, विश्वास करेगा, वो ही क्या पाएगा, उद्धार पा सकता है। अन्यथा उद्धार पाएगा नहीं इंसान। अगर यीशु भी एक है दूसरों के मुकाबले, दूसरों के साथ यीशु भी प्रभु है और भी प्रभु है कर विश्वास करता है, तो उद्धार नहीं है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ही सिर्फ उद्धार करता है, जो मेरे लिए मरा है, जी उठा, जो आज भी मेरे लिए जीवित और फिर से आएगा। अगर कोई ऐसा विश्वास रखता है तो उद्धार निश्चित है। इसलिए परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या कहता है, हम वो कुछ बातें आज और देखेंगे। परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है, उद्धार के बारे में कुछ बातें हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सबसे पहली बात हम तीतुस 1 का 2 वचन पढ़ते हैं। तीतुस 1 का 2 वचन, उसमें हमने शायद पहले भी पढ़ा था, पर एक बार और पढ़ेंगे। तीतुस 1 का 2, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है। परमेश्वर ने उत्पत्ति से ही इस जीवन के अनंत जीवन की आशा की क्या दी थी, प्रतिज्ञा दी थी। आदम ने जब पाप किया, परमेश्वर ने उस समय कहा था स्त्री का वंश आएगा, शैतान के सिर को कुचलेगा, सर्प के सिर को कुचलेगा। तो आशा दी थी। आदम जब से इंसान ने पाप किया, तब से परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता की, एक अनंत जीवन की आशा की प्रतिज्ञा की थी। इसे लिखा है उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमें दिया गया। तो इधर हम जो देख रहे हैं, परमेश्वर जो कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है ना। तो जो भी कोई विश्वास करेगा वो क्या पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। उद्धार पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए कोई कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, उद्धारकर्ता पर विश्वास करना है। किसके लिए विश्वास करना है, चंगाई के लिए नहीं, भौतिक चीजों के लिए नहीं। किसके लिए विश्वास, उद्धार के लिए विश्वास, पापों की क्षमा के लिए विश्वास, परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के लिए विश्वास, स्वर्गीय जीवन पाने के लिए विश्वास। तो ऐसा जो भी कोई विश्वास करेगा वो पक्का क्या है, उद्धार पाएगा। क्योंकि परमेश्वर कभी क्या नहीं बोलता है, झूठ। हमने पहले भी देखा, उसका झूठा ठहरना अनहोना है। परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर, शैतान झूठा है, झूठों का बाप है, उसके पास झूठा ज्ञान है। वो ऐसे ज्ञान दुनिया को देता है, ऐसी शिक्षाएं देता है, ऐसे कर्मकांड दुनिया को देता है जिसमें उद्धार नहीं है, सिर्फ धोखा है।
इंसान इस धोखे में पड़ा हुआ है। वो सोचता है ऐसे कर कर इस रास्ते से जाकर ऐसे कर्म कांड कर कर मुझे मेरी मुक्ति हो जाएगी, मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा परमेश्वर से मेल हो जाएगा, मैं 84 लाख योनि से छूट जाऊंगा। 84 लाख योनि भी क्या नहीं है, तथ्य नहीं, वो भी सच्चाई नहीं। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र वचन कहता है मनुष्य का एक ही बार जन्म है, उसके बाद मृत्यु है, और उसके बाद मनुष्य का क्या है, न्याय है। तो दुनिया में बहुत सारे ज्ञान है जो कितने भी हम उनको उनके अनुसार चलें, कर्म कांड करें, नाम जब कुछ भी करें, उससे क्या नहीं है, उद्धार नहीं है। उद्धार कैसे ही है, यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही है। क्योंकि परमेश्वर ने इसकी क्या दे रखी है, इंसान को प्रतिज्ञा दे रखी है, इस अनंत जीवन की उत्पत्ति से ही परमेश्वर ने वायदा किया है। वो इस पवित्र शास्त्र में आप पढ़ कर देंगे, उत्पत्ति जब से इंसान को बनाया, जब से इंसान ने पाप किया, उस समय से ही परमेश्वर प्रतिज्ञा करता आ रहा है, एक उद्धार करता आएगा, एक स्त्री का वंश आएगा जो मनुष्य को पाप से क्या करेगा, छुड़ाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ बातें आज हम देखेंगे, पापी इंसान और पवित्र परमेश्वर, उसका वायदा, उसकी प्रतिज्ञा। आपने समझा, पापी मनुष्य और परमेश्वर का वायदा या प्रतिज्ञा के बारे में आज हम थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। तो सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 13 वचन हम पढ़ते हैं। बाइबल की सबसे महत्वपूर्ण आयत है, पवित्र शास्त्र की सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण आयत है। ये आयत कौन सी आयत, यूहन्ना 3 अध्याय का 16 वचन। इसमें क्या लिखा है, क्योंकि आप ऊपर 15 से भी पढ़ सकते हैं, लिखा है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमने समझना है, पापी व्यक्ति ने क्या करना है, उद्धार किस शर्त पर है, जो कोई क्या करेगा, विश्वास करेगा, उसके लिए प्रतिज्ञा है, ये उसके लिए परमेश्वर का वायदा है, अनंत जीवन दूंगा। तो पापी ने क्या करना है, यीशु मसीह पर क्या करना है, विश्वास करना है। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता मेरे लिए क्या हुआ, परमेश्वर ने लिखा जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो पापी ने क्या करना है, पापी ने अपने प्रयास छोड़कर अपने आप को पापी स्वीकार करना और यीशु मसीह पर, उसके बलिदान पर, उसकी क्रूस की मृत्यु पर क्या करना, विश्वास करना है। उसके लिए प्रतिज्ञा है अनंत जीवन की। दूसरी बात 3 का 18 पढ़ेंगे, इसी 3 अध्याय का 18 वचन, जो उस पर विश्वास करता है। 16 से मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। अब 18 आयत जो हम पढ़ रहे हैं, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। तो 18 वचन में जो दूसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो ये है कि दंड की आज्ञा क्या है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। वायदा है परमेश्वर का, प्रतिज्ञा है, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहर चुका है। और दंड की आज्ञा यही है कि उसने क्या नहीं किया, परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है पापी के लिए, जब एक पापी विश्वास करेगा तो क्या नहीं पाएगा, दंड की आज्ञा उस पर नहीं होगी। परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है। तीसरी बात 3 का 36, इसी 3 अध्याय का 36
वह आयत पढ़ेंगे। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो इधर हम देख सकते हैं, जो पुत्र पर विश्वास करता है उसी का अनंत जीवन है, जो उसको नहीं मानता वो कभी भी जीवन को नहीं देखेगा। तो क्या प्रतिज्ञा है परमेश्वर की? जो पुत्र पर विश्वास करे उसी का क्या है? अनंत जीवन है। तो इसकी तो मुश्किल है विश्वास करना, कितना आसान है उद्धार पाना, कितना आसान है। हम देखेंगे उद्धार कितना आसान है। तो फिलहाल हम इन आयतों को देख रहे हैं अभी। तो 5:24 भी पढ़ें, इसी यूहन्ना 5:24 वचन। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जो कोई विश्वास करता है उसके लिए प्रतिज्ञा क्या है? उसने जीवन पा लिया, वो मौत से क्या हो गया? पार हो चुका है। अब उसके ऊपर कोई मौत का दंड नहीं है। और इसी यूहन्ना का 6:35 भी पढ़ेंगे। ये 16-17 बातें हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। उद्धार कितना आसान है। 6 का परमेश्वर की प्रतिज्ञा देख रहे हैं हम उद्धार के लिए, अनंत जीवन के लिए, पापी के विषय में, पापी के लिए। तो 6:35 भी हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा नहीं होगा। तो प्रतिज्ञा क्या है? जो मेरे पास आएगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, वो कभी भूखा नहीं होगा और कभी प्यासा नहीं होगा। भूख प्यास किसको दर्शाती है? जीवन को दर्शाती है। जैसे शरीर में हमें भूख होती है, रोटी चाहिए जिंदा रहने के लिए, उसी प्रकार हमारी आत्मा की जो ज़रूरत है वो क्या है? वो जीवन की रोटी है। वो रोटी है जो हमारी आत्मा को चाहिए, वो जल जो हमारी आत्मा को चाहिए, और वो प्रभु यीशु मसीह। इसलिए यीशु ने कहा, 6 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, वचन के जानने वाले, यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो इस रोटी में से खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। ठीक है। तो इसका 6:37 भी पढ़े, अगली प्रतिज्ञा 6:37। जो कुछ पिता मुझे देता है वह मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। यीशु का परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, जो कोई प्रभु के पास आएगा प्रभु से कभी क्या नहीं करेगा? निकालेगा नहीं। 6:47 भी हम पढ़े। ये प्रतिज्ञा में आपको, ये पापी के लिए प्रतिज्ञा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है? जैसा वचन, जो सत्य वचन है, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, इस पर क्या करना है? जैसे वचन में लिखा है ऐसे क्या करना है? विश्वास करना है। 6:47 वचन भी हम पढ़ेंगे। अगली प्रतिज्ञा जो हम देख रहे हैं उद्धार की या अनंत जीवन की एक पापी के लिए, वो है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जो कोई विश्वास करता है, कोई भी जाति धर्म समाज देश का हो, जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। तो 8वीं बात, इसका 10:9, यूहन्ना 10:9। हम यूहन्ना में से देख रहे हैं, यूहन्ना की जो अंजील है वो बहुत ही क्या है, इसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रखा है। यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह जीवन है, वो वचन देहधारी हुआ, और उसके वायदे, उसकी प्रतिज्ञाएं हैं, ये यीशु के दावे हैं। तो इसको हम प्रार्थना के साथ पढ़ सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं 8वीं प्रतिज्ञा 10:9। प्रभु यीशु क्या कहता है? द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा। यीशु मसीह ने भेड़ बकरियों का कितने दृष्टांत बताए, दृष्टांतों में ले लेकर समझा रहा है स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में, उद्धार के बारे में। तो वो ऐसे दृष्टांत ले लेकर प्रभु क्या कर रहा है? समझा रहा है, ताकि इंसान को छोटी सी बुद्धि में और बड़ी बात, आत्मिक बात, स्वर्गीय बात इंसान के आसानी से क्या आ जाए? समझ में। इसलिए प्रभु ने इधर उदाहरण ले लेकर बताया
इसने कहा सच्चा चरवाहा मैं हूँ जो भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। इधर कहा द्वार मैं हूँ, जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो क्या पाएगा, जीवन पाएगा। तो इधर ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की। तो अगली 10वीं प्रतिज्ञा क्या है, प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 43 वचन, प्रेरित 10:43। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पापों की क्षमा अगर किसी ने पानी है तो एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर क्या करेगा, विश्वास करेगा, उसे पक्का क्या मिलेगी, पापों की क्षमा मिलेगी। ये पूरा पवित्र शास्त्र क्या दे रहा है, गवाही। शुरू से ही, उत्पत्ति से ही परमेश्वर के जितने नबी दास हुए, भविष्यवाणियाँ की, ये पवित्र शास्त्र लिखा, वो सब क्या गवाही दे रही है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसे पापों की क्या मिलेगी, क्षमा मिलेगी। और अगली 11वीं बात, 11वीं प्रतिज्ञा इसी प्रेरितों के काम 16 अध्याय और 31 वचन उसमें पढ़ेंगे। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर, इसका 30 से हम पढ़ सकते हैं, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो उद्धार किसके लिए है प्रतिज्ञा? उद्धार की, जो कोई यीशु मसीह पर क्या करेगा, विश्वास करेगा। वायदा है, घराना उद्धार पाएगा। एक सिर्फ नहीं कि तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। देर सवेर जरूरी नहीं है एक ही बार में सारा घराना बच जाए, परंतु तू विश्वास तो कर, तू प्रभु के साथ तो चलना लग, तू अपना जीवन प्रभु को तो दे, देख प्रभु फिर काम कैसे करता है परिवार में। तो प्रभु पर विश्वास करने से पूरा घराना क्या पाएगा, उद्धार। परमेश्वर की क्या है, ये प्रतिज्ञा है। और 12वीं बात हम देखेंगे, या 12वीं प्रतिज्ञा, तो वो क्या है, मत्ती की अंजील 11 अध्याय और उसका हम देखेंगे 28 वचन। मत्ती 11:28 प्रभु यीशु क्या कह रहा है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, आज दुनिया उद्धार के लिए कितने प्रयास कर रही है, पापों की क्षमा के लिए, मुक्ति के लिए। अभी 4 धाम यात्राएं चलेंगी, शुरू होगी आज से, और कितनी पवित्र यात्राएं इंसान कर रहा है, जगह जगह, हर जाति, हर समाज, हर धर्म, हर देश में कितने ऐसे स्थान और मार्ग और प्रयास इंसान दुनिया भर में किए जा रहे हैं। इंसान कितने प्रयास कर रहा है, हजारों मील पैदल चलता है, कितने कर्म कांड कर रहा, कहाँ कहाँ सफर कर रहा, कहाँ कहाँ नहीं इंसान जा रहा। तो प्रभु यीशु क्या कर, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। तो उद्धार क्या है, जिसको उद्धार मिल गया ना, उसको फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये तो क्या है, विश्राम है, शांति है, आनंद है। ठीक है, तो इसलिए प्रभु यीशु के पास आना पड़ेगा पापी को। ये नहीं, प्रभु यीशु पास किधर नहीं जाएगा, पापी के पास आया है, वो स्वर्ग में पापी को ढूंढ कर आया, परंतु पापी ने भी किधर आना है, प्रभु यीशु के पास आना है। क्योंकि इंसान खुद पाप कर कर परमेश्वर से दूर हुआ है, इसलिए पापी ने अब किसके पास आना है, चलकर यीशु के पास आना है मुक्ति के लिए। परमेश्वर से दूर हुआ इंसान, इसने खुद प्रभु के पास आना है। प्रभु पास आएगा कर कर नहीं लिखा। तो इसलिए जो कोई प्रभु के पास आएगा बोझ से दबा हुआ,
और जो परिश्रम कर रहा है, जो उद्धार के लिए आएगा, ज्ञान पाने के लिए नहीं, जो बोझ से छुटकारा पाने के लिए, जो पापों से छुटकारा पाने के लिए आएगा, जो शांति, उद्धार, अनंत जीवन पाने के लिए आएगा, वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। तो ये 12वीं प्रतिज्ञा हम देख रहे हैं। और अब 13वीं प्रतिज्ञा, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 12 वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञा, यीशु मसीह की प्रतिज्ञा देख रहे हैं। उद्धार के लिए, अनंत जीवन के लिए, पापों की क्षमा के लिए, सच्ची शांति के लिए। 1 के 12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। प्रतिज्ञा है परमेश्वर की, जो कोई प्रभु पर विश्वास करेगा, खाली नहीं बल्कि जो कोई उसे प्रभु कर कर क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करने में और विश्वास करने में भी अंतर है। बहुत सारे लोग उसको ग्रहण नहीं करते हैं, उस पर सिर्फ खाली विश्वास करते हैं। तो इधर प्रभु का प्रतिज्ञा क्या है? लिखा, जो कोई उसे ग्रहण करेगा, या जितनों ने उसे क्या किया? ग्रहण किया, उस क्रूस पर चढ़ाए मसीह को ग्रहण किया, उद्धारकर्ता के रूप में, पापों से छुड़ाने वाले के रूप में कर कर जो ग्रहण करता है, वो उसे परमेश्वर की संतान होने का क्या भी देता है? न केवल पापों की क्षमा देता है, न केवल उद्धार देता है, न केवल स्वर्गीय जीवन, शांति, आनंद और विश्राम देता है, बल्कि परमेश्वर पिता की संतान होने का क्या भी देता है? हक देता है, अधिकार देता है। इसलिए अब उद्धार पाया व्यक्ति उस परमेश्वर को अब्बा कर कर, पिता कर कर क्या करता है? प्रार्थना करता है, पुकारता है। इसको बोलते हैं नया जन्म। नया जन्म हो गया, आत्मा में जन्म, परमेश्वर से जन्मा, परमेश्वर के बीज से जन्मा। इसलिए यीशु ने कहा था, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई नए सिरे से जन्म ना ले वो परमेश्वर के राज्य को ना देख सकता और ना उसमें प्रवेश कर सकता है। तो मरी आत्मा में जीवन आता है, इसको बोलते हैं नया जीवन। जो कोई यीशु को, वचन को, उद्धारकर्ता को क्या करता है? उस क्रूस पर चढ़ाए मसीह को क्या करता है? स्वीकार करता है। खाली विश्वास नहीं, उसको ग्रहण करना अपने जीवन में। जैसे बीज को जमीन ग्रहण करती है, जैसे बीज को गर्भ ग्रहण करता है, तब क्या होता है? एक गर्भ धारण। ऐसे ही परमेश्वर से उत्पन्न हम कैसे होते हैं? आत्मा में जन्म हम कैसे लेते हैं? जब हम यीशु को क्या करते हैं? बीज के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं परमेश्वर के वचन को। तो हमें परमेश्वर की संतान होने का क्या मिलता है? हक मिलता है, अब्बा कर कर पुकारने का सौभाग्य मिलता है। और 14वीं जो प्रतिज्ञा है उसको हम देखेंगे। 14वीं प्रतिज्ञा ये है 14वीं नहीं, 12वीं देखी, अभी हम 13वीं देखेंगे। 13वीं प्रतिज्ञा क्या है? रोमी 10 का 9 वचन। रोमी 10 अध्याय उसका 9 वचन हम पढ़ेंगे। इधर है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। तो इधर क्या है? प्रतिज्ञा क्या है? यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से ये पूरा विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। गारंटी है, प्रतिज्ञा है, गारंटी के साथ उद्धार है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर रखी, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। और ये उद्धार की खुशी आपके अंदर उसी दिन आ जाएगी। उसी दिन आपका पाप की गुलामी से छुटकारा है। जो कोई यीशु को क्या करता है? प्रभु कर कर, क्या कर कर, क्या मानना है? यीशु को प्रभु कर कर, अपने जीवन का प्रभु, स्वामी, उद्धार करता। और ये मुंह से अंगीकार करना और मन से विश्वास करना कि वो मेरे पाप के लिए मरा, वो मुझ पापी के लिए मरा, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से क्या भी हो गया? जी भी हो गया। तो जो कोई यीशु की मृत्यु पर, उसके जी उठने पर
विश्वास करता है कि यीशु मेरे लिए मरा, पापी मैं था, गुनहगार मैं था, जो इतना विश्वास करता है वो उद्धार निश्चित है, उसका पक्का क्या है, उद्धार पाएगा। उद्धार के लिए यही परमेश्वर की शर्त है। अनंत जीवन पाने के लिए पापी इंसान को ये परमेश्वर की क्या है, प्रतिज्ञा। शर्त क्या है, विश्वास करना। शर्त क्या है, उसे ग्रहण करना। शर्त क्या है, उसके पास आना। शर्त क्या है, उसे अपने जीवन का प्रभु कर कर अंगीकार करना और मन से पूरा क्या करना है, विश्वास करना है। और एक तो शायद ना हम पूरा हो गया हमने, और भी बहुत सारी हैं, और भी बहुत सारी प्रतिज्ञा, हम सब में नहीं जा रहे, आप खुद बाद में इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उद्धार कितना आसान है, उद्धार कितना आसान है। अब इसमें आगे हम देखेंगे उद्धार कितना, इसमें भी हमने देखा, अभी और भी हम देखेंगे। अगर आप एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, उद्धार कितना आसान है, उद्धार कितना सरल है, कितना आसान है। उद्धार इतना ही आसान है जितना एक व्यक्ति से क्या लिया जाता है, गिफ्ट लिया जाता है, ऐसे ही उद्धार भी आसान है, गिफ्ट लेने के समान है, उपहार लेने के समान है, कोई भेंट लेने के समान है। जैसे कोई उपहार देता है, कोई गिफ्ट देता है किसी को और वो उसको स्वीकार करता है विश्वास के साथ, ऐसे ही उद्धार इतना आसान है पाना। जबकि इंसान उद्धार पाने के लिए कितने कर्म कांड कर रहा, कितना नाम जाप कर रहा, कितना कुछ कर रहा, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है उद्धार के लिए। उद्धार कितना आसान है हमने समझना, हर एक व्यक्ति ने समझना। उद्धार पाना कितना आसान है, ये उतना ही आसान है जितना किसी से एक गिफ्ट को, एक भेंट को स्वीकार करना है, इतना ही आसान है उद्धार पाना। जब परमेश्वर अनुग्रह का दान गिफ्ट के तौर पर दे रहा है, पिछले दिनों देख रहे, उद्धार परमेश्वर का क्या है, अनुग्रह का दान है, दान है ये परमेश्वर का। मनुष्य उद्धार कमा नहीं सकता, इसलिए उद्धार क्या है, परमेश्वर के अनुग्रह का दान है। क्योंकि उद्धार इंसान कमा ही नहीं सकता, उद्धार इंसान पा ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान पापी है। इसलिए उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से है, उसकी दया से है, उसके प्रेम से है, और ये गिफ्ट के तौर पर है। अगर एक इंसान विश्वास के साथ क्या करता है, स्वीकार करता है, बस इतना ही आसान है जैसे एक भेंट क्या की जाती है, स्वीकार की जाती है धन्यवाद के साथ। तो इतना आसान है। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, हम अगली बार देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद हो आपके पवित्र वचन के लिए। पिता परमेश्वर, आपने जो प्रतिज्ञा की उद्धार की, उसके विषय में हमने देखा, हर एक पापी के लिए प्रभु आप चाहते हैं हर मनुष्य का उद्धार हो, कोई भी नाश ना हो। पिता हम प्रार्थना करते हैं, सर्वप्रथम धन्यवाद करते हैं आपकी इस महान गिफ्ट के लिए, आशीष के लिए। पिता प्रभु, हम प्रत्येक ने जो विश्वास के द्वारा ये उद्धार की खुशी और प्रभु ये मुक्ति, पापों की क्षमा पाई, इसके लिए धन्यवाद हो। आपके प्रेम के लिए, उस महान यीशु के उस बलिदान के लिए पिता धन्यवाद हो। प्रार्थना करते हैं जितनों ने प्रभु अभी तक ये उद्धार की खुशी, पापों की क्षमा नहीं पाई, प्रभु ये वचन सुनकर, इस वचन पर विश्वास करते हुए प्रत्येक व्यक्ति उद्धार की खुशी को पाए। प्रभु तेरी आत्मा प्रत्येक जीवन में काम करे। पिता आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।